सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो प्रणालिका क्या है? प्रणालिका एक खोखली नली होती है जिसमें तांबे के तारों को पास पास लपेटा जाता है और जब हम इस पर धारा प्रयुक्त करते हैं तो ये धारावाही प्रणालिका बन जाती है। तो चित्र में हम देख रहे हैं हमारे पास XY एक धारावाही प्रणालिका है। इस धारावाही प्रणालिका की जो त्रिज्या है वो A है और मान लेते हैं कि इसकी प्रत्येकांक लंबाई पर फेरों की संख्या N है। इस प्रणालिका में I धारा प्रवाहित करते हैं और हम जानते हैं कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसी प्रकार इस प्रणालिका में भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र प्रणालिका के अंदर उत्पन्न होता है, जबकि प्रणालिका के बाहर इस चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है और जो प्रणालिका के अंदर है वो चुंबकीय क्षेत्र होता है जो एक समान रूप से होता है। इस प्रणालिका के कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है किसी बिंदु पर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बंद परिपथ की कल्पना करते हैं। मान लीजिए ABCD एक बंद परिपथ लिया हमने। हम देख रहे हैं यहाँ पर इस बंद परिपथ की जो भुजा AB है और भुजा CD जो है ये प्रणालिका की अक्ष के समांतर है, ठीक है। और जो AD और BC भुजा है वो प्रणालिका की अक्ष के लंबवत है, ठीक। तो ये जो बंद परिपथ हमने यहाँ पे लिया है ABCD, इस पर एम्पेयर के परिपथीय नियम से, जो एम्पेयर का हमारा परिपथीय नियम है, उसके बाएं पक्ष को हम लेते हैं यहाँ पर। तो बाएं पक्ष हमारे पास क्या होता है, एम्पेयर का परिपथीय नियम समाकलन बंद पृष्ठ के लिए B × dl। तो ये हमने यहाँ पे निकालना है। तो इसको पहले हम नोट्स में लिखेंगे। माना XY एक प्रणालिका है, इसकी त्रिज्या A तथा प्रत्येकांक लंबाई पर फेरों की संख्या N है। माना प्रणालिका में I धारा प्रवाहित हो रही है। प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है तथा बाहर लगभग 0 होता है। प्रणालिका के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस प्रणालिका में एक बंद परिपथ ABCD की कल्पना करते हैं। माना इस बंद परिपथ की भुजा AB व CD प्रणालिका की लंबाई के समांतर है। इस बंद परिपथ में एम्पेयर का परिपथीय नियम लगाने पर समाकलन P.dl दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर AB भुजा पर हम लगाएंगे परिपथीय नियम, BC पे लगाएंगे, CD पे लगाएंगे और AD पे लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं भुजा AB B × dl प्लस भुजा BC B × dl प्लस समाकलन CD B × dl प्लस DA B × dl। इसको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए हमने 4 पार्टों में बांट दिया है, 1 2 3 4। तो एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ लेंगे और इसका मान ज्ञात करेंगे।
अदिश रूप में। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं समीकरण 1 से, ये वाला हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट समाकलन ए टू बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू, इसका मान आ जाएगा ए टू बी समाकलन बी डी एल कॉस थीटा। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो भुजा ए बी है वो एक्स वाई के समांतर है। जो आपके पास प्रणालिका है उसकी जो अक्ष है उसके समांतर है। तो यहाँ पर एक अल्पांश लेते हैं। इस अल्पांश में से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र हमने पहले याद करना है, ठीक है। तो अल्पांश और जो चुंबकीय क्षेत्र है इनके बीच जो कोण यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि ये आपके पास क्या है, एक ही दिशा में है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख देते हैं मान, थीटा का मान 0 रख देते हैं। तो ए टू बी डी एल कॉस 0, इसका समाकलन बी डी एल 0 डिग्री का कॉस 0 डिग्री दैट इज 1, और इस प्रकार से आ जाएगा आपके पास बी एल। इंटीग्रेशन डी एल बी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ए टू बी डी एल हो जाएगा। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्रणालिका है उसकी लंबाई एल है, तो ये आगे पास बी एल आ गया है, ठीक है। सेकेंड पार्ट लेते हैं, बी टू सी बी इंटू डी एल दैट इज इक्वल टू, बी सी भुजा ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र और जो भुजा बी सी है, ठीक है, इनके बीच जो कोण बन रहा है ये 90 अंश का बन रहा है। तो यहाँ पे हम थीटा बराबर 90 अंश ले लेंगे। तो इस प्रकार से आपके पास समाकलन बी डी एल कॉस 90 अंश दैट इज इक्वल टू, कॉस 90 का मान 0 होता है, 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। इसके बाद अगर लेते हैं हम सी डी, हम जानते हैं यहाँ पर, और हमने आपको बताया कि प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। तो यहाँ पर हम थर्ड पार्ट लेंगे, सी टू डी पी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू 0 आई। चूँकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी सी डी में, तो इसलिए धारा का मान आई हो गया है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चूँकि प्रणालिका के बाहर विद्युत धारा 0 है। समीकरण नंबर 1 का चौथा पार्ट लेते हैं हम, डी टू ए बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू समाकलन डी टू ए बी डी एल कॉस 90 दैट इज इक्वल टू 0। ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये प्रणालिका की अक्ष है और एडी जो भुजा है वो अक्ष के लंबवत है, यानी कि जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और जो ये भुजा है ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, इसलिए यहाँ पर जो है इनके बीच जो कोण बनेगा वो 90 अंश का बनेगा और cos 90 दैट इज इक्वल टू 0। ये जो हमारी 4 पार्ट निकले यहाँ पर, इन चारों पार्टों का जो मान है समीकरण नंबर 1 में हम रखते हैं, तो हमारे पास आएगा समीकरण 1 में मान रखने पर समाकलन बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू बी एल प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, और इस प्रकार से समाकलन बंधपृष्ठ के लिए बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू पी एल समीकरण नंबर 2। यहाँ पर एम्पेयर का परिपथीय नियम लगाते हैं, तो एम्पेयर के परिपथीय नियम से समाकलन बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू आयत ए बी सी डी में जो कुल धारा बह रही है, ठीक है, तो समाकलन बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू
म्यू जीरो एन एल आई। जो कुल धारा यहाँ पे वैरी है, कितनी वैरी है, एन एल आई के बराबर वैरी है। समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 2 और 3 की आपस में तुलना करते हैं तो आप देखिए इसका लेफ्ट साइड बराबर है, राइट साइड भी बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बी एल बराबर म्यू जीरो एन एल आई और बी बराबर म्यू जीरो एन आई। ये आपके पास प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो गया है। इससे आप जो है क्या निकाल सकते हैं, प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से बी बराबर म्यू जीरो एन आई हो गया। यही प्रणालिका के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ओके।